कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे आप कर नहीं सकते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप करने के लिए खुद को विवश कर सकते हैं। और वो था मेरे लिए एजुकेशन। एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम था जिसे हम आसानी से काफ़ी कम एवज में कर सकते थे, इसीलिए हम अपने आप को एजुकेट बनाए। और क्लास को स्टार्ट करते हैं, कहते कि बिहार में एक ही सुविधा है, या तो आप सिंगर बनो या तो आप शिक्षक बनो। और सिंगरों बनो तो भोजपुरिया हिंदिया नहीं। तो शमशेर सिंह बहादुर ये जो चश्मा वाले जो अंकल है, इसी का नाम है शमशेर सिंह बहादुर। तो शमशेर सिंह का बहादुर का जो जन्म हुआ था वो 13 जनवरी 1911 में और निधन 1993 में हुआ था। और इसका एक मूल पीडीएफ हम देखते हैं और काफ़ी उसमें अद्भुत तरीका। देखो, हमने इसके पूरे ऑब्जेक्टिव आपको कव्य और गद्य खंड की हमने दे दी थी। आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जहाँ तक कि है कि खुद का प्रयास करें कि इतनी अच्छी प्रयास मेरी है कि तो उतनी प्रयास आप में भी होनी चाहिए। और कहते हैं कि शमशेर सिंह बहादुर का जन्म तो आप सबको बताए थे ही एक इमेज के थ्रू। तो 1911 में और 1993 तक इसका सफल रहा और इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया। और कहते हैं कि जीवन वो होती है जो आप कुछ करते हैं। तो 13 जनवरी 1911 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। इसके पिता का नाम था तरीपा सिंह, माता का नाम प्रभुदेवी और था। तो माता का नाम क्या था? प्रभुदेवी। और पिता का नाम क्या था? तरीपा सिंह। शिक्षा देहरादून में हुई थी। उन्होंने 1928 ईस्वी में हाई स्कूल, 1931 में इंटर और 1933 में बीए एमए इलाहाबाद में उत्तीर्ण नंबर आए। मतलब बहुत सी ऐसी कष्ट में उन्होंने काफ़ी एकदम अच्छी नंबर में उन्होंने पास किया। और सन 1929 में धर्म देवी के साथ हमारे किसका तो शमशेर सिंह बहादुर का, क्या शमशेर ना, शमशेर सिंह बहादुर का शादी हो गया। और सन 1933 में 29 और 33 याद देखो 29 में उसका शादी हुआ और 4 साल के बाद उसके पति की राम सत हो गया। तो देखते हैं जीवन की सफर में कब क्या मिट जाएगा किसी को पता नहीं है। और जो है वो देखो, श्री रूपांत सिंह, माया सिंह सहित मनोहर कहा गया है इसके संपादक ने जोड़ों के लिए। और हिंदी कोश के सृजन 1981 में प्रेमचंद सृजन ज्ञान पाठी विश्वविद्यालय में उच्च पद में सुजित किया। उसका मृत्यु कब? 1993 में। सॉरी 1993 में हुआ था रे। 1933 में इसका मृत्यु हो गया। और 1993 में कौन? प्रेमचंद सृजन त्रिपाठी ने उस कहानी को दोहराया और उसको लेखिकाओं को शुरू किया। शमशेर सिंह बहादुर की रचना 1951 में आसपास पे प्रकाशित हुए और निम्नलिखित में कुछ कहता है दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं 1959, कुछ कविताएं और कुछ कविताएं हो चुकी नहीं है 1975। इतने पास आपने 1980, दरिता 1980, बात बोलेंगी 1981, कल तुमसे होश मेरी 1982, टूटी हुई बिखरी कहीं दूर तक सुनाई, सकून की तलाश गर्जे। इसके अलावा डायरी, विविध प्रकार के निबंध और आलोचना में भी इन्होंने काम किया। मेरा एक ही सपना है और उस सपना के सच करने के लिए मैं अपने आप को झोंक दूँ। मेरा एक ही समझ रहा है कि हमारे एक
एक हमारे कोचिंग में या हमारे संस्था में व्यक्ति कम पैसे से अपनी भाग्य की विधाता को लिख सके। हम कम पैसे मेरे मायने नहीं होते, आपकी चाहत, आपकी प्रात नभ बहुत नीरा शंख जैसे भोर का नभ, राखी से रिपा हुआ चौका, राखी से रिखा हुआ नौका अभी गिरा पड़ा है, बहुत कारी से जरा सा लाल केसर की जैसे धूल गई है, स्टेपन में लाल खड़ियाँ चाक गई है और मर्दी हो गई है। अब कह रहा है व्याख्या है, तो शमशेर सिंह उषा के बारे में कहता है और कहता है कि सूर्य, इनमें से कभी सूर्य की ठीक पहले प्रकृति सौंदर्य का चित्रण क्यों करता और इसमें पल पल से परिवर्तन हेतु प्रकृति शब्द का एक चित्रण है। इस काव्यांश में कवि भोर के वातावरण का सजीवन चित्रण करते हैं और प्रातः की आकाश और गहरी नीला प्रतीत रहा है और वह इस संग का पवित्र उज्ज्वल है और भोर का सूर्योदय इस आकांक्षा से हल्की रविमा है। आकाश की रविमा अभी पूरी तरह छांट नहीं पाए और सूर्य की रविमा फूट पड़ना चाहती। आसमान के वातावरण नमी दिखाई दे रहा है और राख रिपा हुआ नीला चौड़ा सा लग रहा है, इससे उसकी पवित्रता झलक रही और भोर का दृश्य काले और लाल रंग अनोखे मिश्रण भर गया। ऐसा लगता है कि गहरी लाल किशोर की अभी धोकर अथवा काली स्प्लेट लाल खटिया में मर गई। कवि का भाव है कि सूर्योदय के पहले आकाश की राख रिपे हुए चौके समान इसलिए बताया गया है कि ताकि उसकी पवित्रता की अभिरुचि कर सके। राख से रिपे हुए चौके की कार्यापन सफेदी का मिश्रण होता है और सूर्य की गरिमा बिखरने में पूर्व ऐसा प्रतीत होता है। गिरा हुआ चौका और पवित्रता को दर्शाता है और इस काव्यांश में प्रकृति मनोहर चित्रण किया गया और इसमें ग्रामीणों में परिवेश साकार हो गया। और दूसरा है, बहुत अच्छी है, कहता है नीर जल में या किसी गौर की झीरी दे, जैसे झील रही हिल रही है और जादू टूटा सा उषा सा अब सूर्य हो रहा है। देखना है कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की समय कुछ समय तक जो रात पनपता है। कहता है कि यहाँ प्राचीन की मनोहरी चित्रण है, प्रातः आकाश की जादू की प्रतीत होता है और पूर्ण सूर्य जब सूर्य के पश्चात वो सतह टूट जाती है। कहता है कभी पहले सौंदर्य के पल में परिवर्तन को आकलन करते हुए और ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में गोरी और सफेद चमका हुआ सूरज की सौंदर्य गोरी की देह का प्रतीत, हल्के प्रभाव के कारण प्रतिदिन हल्का सा प्रतीत हो रहा है और इसके बाद उषा का टूटा हुआ लगने लगता है। जादू यह कि अनेक रहस्यमय विचित्र स्थितियों को उत्पन्न करता है, कभी उसकी रेपेटी, कभी गिरा चौक, कभी शंख के समान आकाश को नीले जल में झिमराते देखकर सभी दृष्टि जादू के प्रतीत होते हैं। सूर्योदय आकाश में स्पष्ट होता है और जादू तुरंत समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार की उषा किरण वातावरण में हमारे आँखों के सम्मुख सखार दिखाई देती है और इससे बिंब योजना होती है जिसमें उपेक्ष मानकीकरण का प्रयोग होता है और भाषा चित्रण का क्रियात्मक में होता है।
अब निम्नलिखित में उषा कविता है तो उषा क्या है? एक प्रकार शमशेर सिंह बहादुर का। नेक्स्ट है शमशेर सिंह बहादुर का जन्म कब हुआ? तो हमने आपको स्वतः बताए थे कि 13 जनवरी 1911 में हुआ था, लेकिन कुछ डाउट होता है ना, 13 जनवरी 1911 में हुआ था। तो शमशेर सिंह के बहादुर की प्रतिनिधित नामक कविता का संपादन किसने किया था? नामवर सिंह ने किया था। और नामवर सिंह क्या लिखा है? एक और बता दें, नामवर सिंह लिखा है प्रगीत और समाज लिखा है, समाज के जो समाज। तो एक जो हम पेन ढूंढेंगे, हम जल्द ही पेन एक ले लेंगे आपको पढ़ाने के, ताकि बहुत अच्छी उसमें होता है, जैसे इसे हाथ में डालते हैं। तो शमशेर सिंह बहादुर में क्या साहित्य कहा गया है? तो क्या साहित्य कहा गया? तो साहित्य में कवि, बिसोनियन, भूषण या रंतन, मतलब कवि किसको कहा गया? तो कवियों के कवियों कहा गया है। कवियों के कवि के रूप में इन्होंने अपना साहित्य हिंदी कहा गया है। कल तुमसे होश मेरी टूट गई बिखरी हुई, कहीं दूर से सुन रहा था सकून की तलाश, कितनी रचनाएं। शमशेर सिंह बहादुर। देखो ये यहाँ सबको पता है, यहाँ जैसे सलेट या लाल की खटियाँ चाक सी मरी देश है, बहुत सी कारी सिरा जरा सा डैश किसकी धूल है? तो कैंसर के धूल है। राख से रिपा हुआ अभी गला चौका है, नीर में जल या किसी गैर देश देह की हीर है। तो झिरमी प्राहता का नभ जैसे भोर नभ क्या है? एक प्रकार से शंख है। और जैसे टूटा हुआ इस सूर्यास्त से उषा गेरेंडो सीरियन पासपोर्ट। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य होने के बाद। शमशेर सिंह बहादुर का कवि का क्या नाम है? उषा। और कविता का नभ कैसा है? नीले रंग के समान। शमशेर सिंह बहादुर का जन्म कब से कहां तक हुआ था? 13 जनवरी 1911 से। निधन बता दे तो 1933। तो इस नाते अगर हम कहें तो 21 साल में बेचारा मृत्यु हो गया। हाँ जी हाँ, 21 साल में इन्होंने राम 1933 ने 21 ने 22 साल। अगला है शमशेर सिंह बहादुर के BS किया था तो इलाहाबाद में किया था। शमशेर सिंह में लिखित कौन सी है? उर्दू हिंदी कोश। शमशेर सिंह की रचना का सप्तक है दूसरा सप्तक। शमशेर सिंह के संबंध में विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रम विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। अब कहता है काल का नभ कैसा है? कहता प्रातः नभ पवित्र और निर्मल उज्जवल था, उसका रंग अत्यधिक नीला और वह शंख जैसा प्रतीत हो रहा था। उस समय नभ देखते हैं तो ऐसा लग रहा था रिपा हुआ चौका है, पूरब से बिखरा हुआ सूर्य से पहले लालिमा का नभ ऐसा लग रहा था कि मानो किसी कारी के सिरा हुआ कैंसर धो रहा है। राख से रिपा हुआ चौका कवि का कहना क्या चाहती? राख से रिपा हुआ चौका कवि के माध्यम कहना चाहती थी कि प्रातः का नभ पवित्र निर्मल, जिस प्रकार रिपे हुए तुरंत गिरे हो जाते हैं, उसी प्रकार चलने फिरने नहीं दिया जाए तो चौके पैरों के निशान पड़ जाएंगे और पवित्र तथा निर्मल नहीं रहेगा। उसी प्रकार भोर और नभ के ओस पोस की लालिमा बिल्कुल पवित्र है। और ये 6 नंबर तक चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे। बहुत अच्छा व्याख्या है। टूटा हुआ इस टूटा का अब सूर्य हो रहा है, बहुत कारी सिरा जरा सा कैंसर जैसे धूल हो रहा है। प्रस्तुत पंक्ति में कविता शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित कवि उषा का नभ की प्रकृति का सुंदरता के रूप में वर्तमान में
और दृश्य मोहित करता है, परंतु उषा जादू होने पर टूट जाता है। अब सूर्यवंश होना कभी की उषा टूटना है। सूर्योदय होने से पहले निकलने से प्रकाश का सारा दृश्य बदल जाता है और यहाँ उषा में टूटना है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि की नई कविता शमशेर सिंह बहादुर कवि प्रातःकाल उषा को सौंदर्य को अद्भुत होकर विभिन्न उपमाओं का सहायता का चित्रण किया। कवि सूर्य के पूर्व सूर्य की रारी ठिकाने पर आकाश के मानो रार की पत्थर थोड़े से कैंसर या धूल से उषापन की प्रकृति का सौंदर्य प्रभावपूर्ण चित्रण। कवि बड़ा सहज और सहज से सुबोध भाषा करते हैं कि कवि का मुख्य चिंता है उषाकरण। कवित्व का सौंदर्य का चिंतन इस पर है। बस इतना है।